समाज के राष्ट्रीय महामंत्री रामकृपाल पासी जी और उनके साथ में मौजूद हैं अखिल भारतीय पासी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवानिवृत्त वरिष्ठ IAS आर्य प्रसाद जी। रामकृपाल जी, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप क्या संदेशा देना चाहते हैं और किस उद्देश्य से आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई? पहले तो मैं सभी मीडिया के कर्मियों को जो है धन्यवाद देते हुए आज हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 22 दिसंबर को महाराजा बिजली पासी के किले पर महाराजा बिजली पासी का जन्मोत्सव समारोह जो है करीब 19-20 साल से जो है मनाया जा रहा है और उसी प्रोग्राम के संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आज रखी गई है। और इस प्रोग्राम में जो है 22 दिसंबर को जो है पूरे देश से विभिन्न प्रदेशों से जो है भारी संख्या में जो है अखिल भारतीय पासी समाज के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण पधारते हैं और उन पदाधिकारियों के जो है विभिन्न प्रदेशों से आए पदाधिकारियों की जो समस्याएं होती हैं वो अपनी समस्याओं को जो है सम्मेलन के माध्यम से जो है ये रखा जाता है और चाहे राज्य स्तर का है या प्रदेश देश स्तर का है, उन समस्याओं को समाधान करने के लिए जो है यहाँ पे बातचीत होती है और इसके संबंध में जो है संबंधित सरकार को और भारत सरकार को जो है मांग पत्र प्रस्तुत किया जाता है उनको पूरा करने के लिए। और पूरे देश में जो है ये संगठन फैला हुआ है और इस संगठन को जो है पूर्व मंत्री भारत सरकार में रहे हैं स्वर्गीय धर्मवीर जी, उन्होंने जो है 1982 में अखिल भारतीय पासी समाज को जो है इस संगठन को बनाया था और पूरे देश में जो है मात्र एक ही संगठन है जो सामाजिक स्तर पर जो है समाज को जोड़ने का काम कर रहा है। और इसमें जो है जो इस 22 दिसंबर को जो प्रोग्राम होता है महाराजा बिजली पासी के जन्मोत्सव समारोह के अवसर पर, उसके बाद जो है प्रोग्राम उनके जन्म उत्सव श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। इसके अलावा वहाँ पे जो है उपस्थित मेधावी छात्रों को जो है जो समाज के मेधावी छात्र हैं या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े हुए छात्र हैं उनको जो है संस्था द्वारा सम्मानित करने का भी कार्यक्रम किया जाता है। और प्रोग्राम में भी जो है वहाँ ऑल इंडिया का जो है राष्ट्रीय सम्मेलन भी होता है और पदाधिकारियों का जो है उसमें चुनाव भी होता है सम्मेलन में। जैसे वहाँ पर है और अभी तक पासी ने कोई पार्टी बनाई नहीं है। हमारा बहुत डिमांड इसकी बड़ी पार्टी बनाई ऑल इंडिया की। जैसे मैंने आपसे अनुरोध किया वहाँ पर इसकी मीटिंग तय होगा 22 को कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वहाँ पर है हम यूपी की बात करें, यूपी में ऐसा है कि कोई जो विधायक देखिए ऐसा खाली पासी बात नहीं करिए, शेड्यूल कास्ट की बात करिए। शेड्यूल कास्ट जो विधायक MP चुन के आते हैं उनका जो घर का बैकग्राउंड होता है बिल्कुल पैसा नहीं होता उनके पास। वो आते हैं कमाने खाने, सुन लिए बात, वो आते हैं कमाने, वो विधायक MP चुन के आया है तो कमा खा रहा समझ गया ना वहाँ पे। पर हमारी थोड़ी सी डिमांड हो नहीं पा रही, कोई सुन नहीं पा रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारे लिए, नहीं हो पा रही है। तभी मैं कह रहा हूँ निर्णय होगा 22 को निर्णय करेंगे हम लोग क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हमको। वही मेरा कहने मतलब जैसे कोई इस समय BJP में है और अगर वो निकाल दिया जाता है तब पासी समाज की याद आ जाती है। उसको याद आ गई ना पासी समाज की, वही चीज हमें थोड़ी याद आएगी। वही है, आप जैसे पार्टी बनाने जा रहे हैं, संगठन चला रहे हैं तो पासी की याद अगर अब आप अभी मंत्री बन जाएंगे आप भी भूल जाएंगे। इस पर क्या कहेंगे? नहीं देखिए इसमें जी यहाँ पे हम ये कहना चाहेंगे कि दलित पे या हम समाज का एक वर्ग हम नहीं कहेंगे, पासी तो है ही है, लेकिन साथ में दलितों पे इस समय अत्याचार चरम सीमा पर है। अगर हमें अत्याचार पे काबू पाना है, जो अपराध बढ़े हुए हैं उनको रोकना है, तो हमें पूरी तरीके एक रूप से संगठित होना जरूरी है। संगठित होने के लिए हमें सक्षम होना, सक्षम हम तभी हो पाएंगे जब हमारी अपना नेतृत्व होगा, हमारी पार्टी होगी। तो इसलिए पार्टी की जरूरत आज आन पड़ी है। अभी तक इतना ज़्यादा नहीं था अत्याचार, आज बिल्कुल तानाशाही हो चुका है। हमारे इतने विधायक, इतनी संख्या होने के बावजूद आज हमारा प्रयाग में ये हाल हो रहा, उस पर भी अभी नहीं सुनवाई हुई है। मतलब जो अत्याचार बढ़ा है वो दलितों पे बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं ये तानाशाह गुलामी की ओर हमें ढकेला। इसलिए हमें फिर से संगठित होने और एकत्रित होने की जरूरत है। क्या पासी समाज के संसद विधायक 29 विधायक और 6 सांसद है अपनी ST समाज के बारे में आवाज उठाते हैं? देखिए उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, अगर उठा रहे होते तो आज शायद जरूरत ना पड़ती। वो तो जाके बैठ गए हैं, वो तो सत्ता की मलाई चाटने गए हैं। सत्ता की मलाई के अतिरिक्त हमें जन जागरण का काम करना है।
हमें अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं को तैयार करना है। हमें अपने लिए तैयार करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ी है एक मंच की। वो मंच कोई भी हो सकता है, उसमें जरूरी नहीं है कि सब हम पासी ही होंगे। जैसा भाई साहब ने कहा कि हमें सब लोगों को इकट्ठा करना है जिन पर अत्याचार हो रहा है, खास करके दबे कुचले शोषित वर्ग। तो हमें अपनी पार्टी, जिसमें पासी बहुआयत में है, तो पासियों की पार्टी होगी। क्या इन सांसदों विधायकों का बहिष्कार करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जिस हिसाब से हमें इनको चुन के भेजने का अधिकार होता है, उस हिसाब से उनको बहिष्कार करने का भी अधिकार होना चाहिए। हम ही भेजने वाले हैं तो जवाबदेही तो उनकी बनती है। तो ये हम लोग भी अब ये करेंगे, कहीं ना कहीं ये होना चाहिए। जिस हिसाब से हम उनको चुन के भेजते हैं, उस हिसाब से उनसे हम काम भी लें। अपने समाज की तो कम से कम उनकी वो परवाह करें कि जिसके लिए हम चुन के भेजे गए हैं, उनको देखना उनका फर्ज है। आज जो शोषण हो रहा है उस पर रोक लगाने के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उनकी है। वो जिस जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। सर, अपने परिचय से बताइए, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे उसके बारे में क्या कहना है आपको? हमारा नाम रंजीत कुमार रावत, एडवोकेट, और माननीय आर्य प्रसाद साहब पूरे देश में दलित समाज में एक जाति है पासी, इसको संगठित करने के लिए, उसको शैक्षिक रूप से, व्यापारिक रूप से और राजनीतिक रूप से जागरूक करने के लिए संस्था चला रहे हैं अखिल भारतीय पासी समाज। और उसी की एक शाखा है अखिल भारतीय पासी समाज युवा मोर्चा। उसकी जिम्मेदारी माननीय आर्य प्रसाद साहब ने राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को जागरूक करने की, जोड़ने की जिम्मेदारी मुझको दी है। मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा का। और आज हम लोग यहाँ पर 22 दिसंबर को लखनऊ में बंगला बाज़ार के पास महाराजा बिजली पासी के किले पर उनका जन्मोत्सव मनाने का कार्यक्रम तय हुआ है, विगत पिछले वर्षों की भांति। तो उसी के संदर्भ में हम लोग आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एकत्र हुए हैं। माननीय प्रसाद साहब ने भी सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक मुद्दों पर अपनी बात रखी है, और सुनीता जी ने हमारी प्रदेश की अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की हैं, उन्होंने भी अपने विचार रखे हैं। तो ये सही समय है कि माननीय प्रसाद साहब का सरकारी सेवा में रहने के दौरान भी और सरकारी सेवा से अलग होने के बाद भी समाज के प्रति जितना लगाव सरकारी सेवा में रहने के समय था, उतना ही सरकारी सेवा में रहने के बाद है। माननीय प्रसाद साहब का पूरा जीवन समाज के उन लोगों को जगाने में बीता है जो लोग आज समाज के विकास की लाइन में सबसे पीछे हो गए हैं। जो लोग पीछे थे वो भी आ गए हैं। तो माननीय प्रसाद साहब का एक सपना है कि ये समाज जो है, जो समाज में उसको समुचित भागीदारी नहीं मिल पा रही है, उसको अब राजनीतिक मंच पर खड़ा करके, राजनीतिक सत्ता दिला करके, राजनीतिक अधिकार दिला करके, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि राजनीति वह चाबी है जिससे प्रत्येक ताला खोला जा सकता है। तो माननीय प्रसाद साहब का सपना है कि समाज में सबको समानता का अधिकार मिले, जो संविधान हमारा कहता है। उसी सपने को पूरा करने के लिए माननीय प्रसाद साहब जो अपना सपना देखें, जिस पर वो संघर्षरत हैं, हम सब लोग उन्हीं के साथ चल करके, उन्हीं के कंधे से कंधा मिला करके उनके सपनों को साकार करने के लिए और 22 दिसंबर को महाराजा बिजली पासी का जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाने के लिए यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। सर, आपका ये जो अखिल भारतीय पासी समाज संगठन है जी, तो कितने प्रदेशों में सक्रिय है? अब हम लोग प्रदेश के, मैं बताता हूँ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और असम। इस चैनल के माध्यम कुछ कहना चाहेंगे कि किस रूप में वहाँ पे अपनी भागीदारी निभाएं 22 तारीख वाले कार्यक्रम में? नहीं, हम लोग तो ऐसा करते हैं जैसे संस्था समाज संस्था है। एक मैंने ये दिया, आपको दे रहा हूँ मैं इसमें। ये हमारा संकल्प है कि हमको क्या करना है इस नए वर्ष में। आप देख सकते हैं, इस बारे में कई मैं पढ़ के सुना दूँगा आपको। ये हमारा संकल्प है। ये 500 का प्रस्ताव वहाँ पर है, इसको हम पूरा करेंगे। इस सब बच्चों को 5-5 हज़ार रुपये देना है हमको, गरीब मेरे छात्र हैं। 200 महिलाओं को साड़ी देना है हमको, जो विधवाएँ हैं वहाँ पर हैं। 100 साड़ियाँ, जो 100 शादियाँ करवानी है तो गरीब बच्ची लड़कियों शादी फ्री करवाते हैं। 50 हम लोग लगा करते हैं वहाँ पर हैं। ये 10 सूची कार्यक्रम हमारा है, हमने आपको दे दिया वहाँ पर है। ये काम करते हैं। उसके अलावा जो और बातें होंगी वो डिस्कस होगा, फिर ऐड करेंगे वहाँ पे।